जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियां के अलावा स्वतंत्र पार्टियां भी संघर्ष करते हुए मैदान पर उतर चुके हैं और साथ ही साथ दुर्ग में जो बैलेट नंबर 19 है उसमें जो टॉफ़िया जो छाप होता है, टॉफ़ी जो छाप है उससे लंगूर सोनी जो मैदान में जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं उनके द्वारा प्रेस वार्ता लिया गया। प्रेस वार्ता में उन्होंने दुर्ग की जनता से क्या अपील की उसे हम दिखाते हैं। आज आप सभी मीडिया परिवारजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आप मुझे देख रहे हैं, दुर्ग विधानसभा चुनाव भी मैं लड़ चुका हूं और मेरा वर्तमान में लोकसभा चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है, समाज की दशा और दिशा को बदलने का समय है। इसलिए मैं दुर्ग लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुद्दे तो आप देख ही रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। दोनों पार्टी जो है, कांग्रेस और भाजपा, आज़ादी से लेकर आज वर्तमान स्थिति तक लोग सिर्फ कांग्रेस और भाजपा को ही जो है ना चुने हैं। लेकिन वर्तमान में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में मैं जनताओं से जो है ना कहीं निवेदन करता हूं कि इस दफ़ा दुर्ग लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह है टॉफियां छाप, 19 नंबर पर है। और मेरे जीतने के बाद आपको किसी भी कार्य के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी शासकीय विभाग हैं, उनका चक्कर आपको जो है ना किसी भी संसदीय क्षेत्र के नाम पर जो है ना नहीं करना पड़ेगा। लंगूर सोनी जी बताएंगे कि ये दोनों पार्टियां मेरे लिए कोई जो है महत्व नहीं रखता, लेकिन एक प्रत्याशी है तो महत्व रखता है। लेकिन जीत तो जो है ना मेरी सुनिश्चित हो चुकी है। जनता के पास जो मेरा घोषणा पत्र है, यानी जो मेरा संकल्प पत्र है, ये पूरे जनमानस को लेकर जो है मैंने ऐसा संदेश दिया है जो जनता चाहती है, जनता की जो सोच है, उसी चीज़ों को लेकर मैंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से अपील किया है। एक देश और दुनिया का बहुत बड़ा स्तंभ है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुका है और मेरा भी मानना है। लेकिन मैं एक चीज़ जो है मेरे घोषणा पत्र में नहीं ला सका, मेरे संज्ञान थोड़ा सा नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पत्रकार साथियों को और उनके परिवारजनों को। पत्रकार सुरक्षा कानून अभी वर्तमान में आई है, लेकिन जो है ना पूरा करने की स्थिति में जो है ना खुद सरकार जो है ना समय विलंब करती है। और मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पूरे पत्रकार परिवारजनों को, अगर मैं संसद तक के पहुंचता हूं तो मैं आपके जितने भी संस्था हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिस तरीके से सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को जो मानदेय मिलता है, यह मानदेय प्रति माह मैं दिलाने का पूरा काम करूंगा। इस तरीके से एक माँ अपने बेटे को, अपने बच्चों को 9 महीना कोख पर जिस तरीके से पालन पोषण करती है, उसी तरीके से जनता जो ने इस दफ़ा उसी पालन पोषण के अनुरूप ही मुझे जो है आशीर्वाद, स्नेह और प्यार जो है ना दे रही है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं एक वोट से जीतूंगा, लेकिन इस दफ़ा जीत मेरी होगी, क्योंकि आप दोनों पार्टियां चंदाखोर हैं। चंदाखोर यानी भ्रष्टाचार, हमारी संपत्ति को ये लुटा रहे हैं पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देश में तहलका मच गया है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी
हिंदुत्व की बात, तो क्या बीप जो कंपनियां हैं उनसे क्या चंदा लिया जा सकता है? जब गाय हमारी माँ है तो उस कंपनियों को अगर हम उनसे चंदा ले रहे हैं तो उनको जो है ना हम बीप को बढ़ावा दे रहे हैं।